हेलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, फिर अपने समय पर उपस्थित हूँ। जी हाँ, आपके YouTube चैनल मैथ टेक्निक क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। जी हाँ, जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि क्लास 12th का न्यू बैच जो स्टार्ट हुआ है उसमें हम लोगों ने परिचय लिया था मैट्रिक्स। जी हाँ, और साथ साथ मैट्रिक्स के कितने प्रकार हो सकते हैं, क्या सब हम लोगों को ज़रूरत हो सकती है, उसके बारे में जाना था। बट आज जो हम लोग को जानने की बारी है बच्चों, वो है मैट्रिक्स का ऑपरेशन। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैट्रिक्स का ऑपरेशन, सही सुना। तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ी सी प्रीवियस कंसेप्ट मेमोराइज करवा दूं कि भाई आपने ये सुना होगा कि मैट्रिक्स एक सजावट है ना, ऑब्जेक्ट का सजावट, नंबर का सजावट, है ना, रियल हो या इमेजिनरी हो, हर तरह के ऑब्जेक्ट को हम इसमें सजा सकते हैं, है ना, सजा के रख सकते हैं। तो ऑपरेशन कहाँ से आ गया भाई? तो जी हाँ बच्चों, उसी अरेंजमेंट का, उसी सजावट का हम आपको आज सिखाएंगे कि ऑपरेशन भी किया जा सकता है। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज की जो हम लोग जानेंगे वह है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो जी हाँ, ऑपरेशन में अच्छा ये बताइए कि आपने मैथमेटिक्स में ऑपरेशन कौन सा ऑपरेशन आपने किया होगा? एडिशन, है ना, अर्थात योगफल किया होगा। दूसरा आपने सब्सट्रैक्शन अर्थात घटाव आपने किया होगा। तीसरा आपने मल्टीप्लिकेशन, गुना आपने किया होगा। और चौथा डिवीजन। जी हाँ, 4 ऑपरेशन आपने मैथमेटिक्स में किया होगा बच्चों। जी हाँ, कोई कहीं भी आपको ये 4 ऑपरेशन करने का मौका मिला होगा। बट यहां जो है पहली बार आप लोगों को मैट्रिक्स का ऑपरेशन अर्थात अरेंजमेंट का ऑपरेशन करने सिखा रहे हैं बच्चों। और अरेंजमेंट का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ मेंबर को एक साथ, जी हाँ, एक साथ ऑपरेशन करेंगे ग्रुप ऑफ मेंबर को। अर्थात आप अरेंजमेंट किसका करते हैं? एक ग्रुप ऑफ मेंबर को, मतलब एक संग्रह मेंबर है उसको हम लोग अरेंजमेंट करते हैं बच्चों, वही तो मैट्रिक्स है हमारा। बट यहां जो है हम उस ग्रुप को क्या करेंगे? ऑपरेशन के रूप में देखेंगे बच्चों। तो आइए सबसे पहला ऑपरेशन सीखते हैं। जी हां, इसका नाम है बच्चों इक्विलिटी। इक्विलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्विलिटी मतलब क्या होता है भाई? समानता। समानता मतलब दो आव्यूह को, आव्यूह मतलब मैट्रिक्स। जा आपको याद होगा मैट्रिक्स का हिंदी बताया गया था आव्यूह। जा आव्यूह, और 2 मैट्रिक्स को हम लोग इक्वल करने जा रहे हैं। और उस इक्वल करने के एवज में हम लोगों के सामने क्या सब रिजल्ट आएंगे और उसका हम प्रॉब्लम में किस तरह इस्तेमाल करेंगे, ये जानेंगे बच्चों। तो जी हाँ, इसको इक्वलिटी मतलब क्या होता है? समानता। और किसका समानता करेंगे भाई? तो आव्यूह का समानता करेंगे। अर्थात आव्यूह को मतलब मैट्रिक्स को समान रूप में देखने का प्रयास करेंगे। आइए, जैसे कि A बराबर B, जरा गौर कीजिएगा, A इक्वल टू B, ये मैट्रिक्स है। A और B ये मैट्रिक्स है। आपको ये भी पता है A मैट्रिक्स जो है, A जो सिंबल दिया गया है, यह एक ग्रुप ऑफ मेंबर का सिंबल दिया गया है और ये दूसरे ग्रुप ऑफ मेंबर का सिंबल दिया गया है। और कहा जा रहा है कि भाई A बराबर B ये किस समय होगा? तो जी हां मेरे प्यारे बच्चों, यह होने के लिए कुछ कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि दोनों का आकार सेम होना चाहिए। आकार समझते हो तुम लोग? जी हां, आकार जरूर समझते होगे। जैसे एक रूम का साइज 10 बाय 10 है और दूसरे रूम का भी साइज 10 बाय 10 है, इसका मतलब है दोनों रूम का आकार समान है भाई। उसी तरह यहां जो है आपको याद होगा आकार यहां मैट्रिक्स में किसको कहते थे भाई? ऑर्डर को, जिसको कि कोटि कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं?
कोटि, और जिसमें कि रो एंड कॉलम, जी हाँ ये देखिए रो की संख्या होती है और ये आपकी क्या होती है, कॉलम की संख्या होती है। अगर किसी दो मैट्रिक्स को देख रहे हैं कि ये बराबर है, इसका तात्पर्य ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि आपको सबसे पहले दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ ए एंड बी आर सेम, जी हां सेम आकार का होना चाहिए, तब ना कुछ बात होगी। सेम आकार का होना चाहिए, सेम शेप साइज का होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, जी हां। इसके बाद अगर ये हो गया तब फिर दूसरा देखना होता है। दूसरा क्या देखना होता है कि जैसे कि इस मैट्रिक्स के जिस पोजीशन पर जो एलिमेंट बैठा है उसी पोजीशन पर, जी हाँ उसी पोजीशन पर वही एलिमेंट बी में भी बैठना चाहिए, जी हाँ। अर्थात ये कह सकते हैं कि ईच कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल, जी हां मेरे प्यारे बच्चों इक्वल। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि सबसे पहले आपको आकार देखना है भाई, आकार इसका रो और इसका कॉलम दोनों का सेम है कि नहीं भाई, है ना, सेम है कि नहीं वो देखना है। और दूसरा ईच कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल करनी है, ईच कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल करनी है। जैसे कि मैं बताऊं ए बराबर मान लो ए आई जे और इसका ऑर्डर है m बाय n, और b बराबर बी आई जे m बाय n। देखिए गौर कीजिएगा, अर्थात a बराबर b हो सकता है, तो जी हाँ a बराबर b होने के लिए सबसे पहला तो हम लोग देख चुके हैं कि भाई दोनों का हम लोगों ने क्या लिया है, आकार सेम लिया है कि नहीं बताइए। a मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या दिख रहा है, m बाय n, और b मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या दिख रहा है, m बाय n। मतलब इसमें जितना रो और जितना कॉलम है उतना ही b के पास है, इसका मतलब है दोनों का आकार सेम है भाई। अब ये देखना है कि आपका ईच कॉरस्पॉन्डिंग मतलब क्या होता है, संगत एलिमेंट। अर्थात जैसे कि मान लीजिए ये रूम है, पहले तो दोनों का आकार देख लिया। अब देखिए इस रूम का लेफ्ट साइड मान लीजिए सोफा रखा हुआ है, तो इस रूम का लेफ्ट साइड भी क्या रखना चाहिए, सोफा रखना चाहिए। इस रूम का राइट साइड मान लो चेयर रखा हुआ है, तो इस रूम का राइट साइड क्या रखना चाहिए, चेयर रखना चाहिए। मेरी बात समझ रहे, ये देखिए यहां देखिए इस रूम का आपका इस जगह क्या है, तो पलंग है भाई, तो यहां भी क्या होना चाहिए, पलंग होना चाहिए, बिल्कुल सेम पलंग होनी चाहिए। ये भी बात जान लीजिए, सेम चीज है ना, सेम। इसीलिए कहा गया कि ईच कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, दोनों में यही देखना है आपको, तब तो यह इक्वल होगा। अब ये बताइए इसको क्या कहेंगे भाई, तो ए आई जे, आकार तो सेम दिख रहा है ना, m बाय n सेम है। ए आई जे बराबर क्या होना चाहिए, बी आई जे, ए आई जे बराबर बी आई जे, जी हाँ इस तरह से होना चाहिए। अर्थात दो मैट्रिक्स को बराबर होने के लिए दो कंडीशन को देखना होगा। एक तो दोनों का सेम शेप एंड साइज होना चाहिए, और शेप एंड साइज किसके द्वारा देखा जाता है, तो बच्चों ऑर्डर के द्वारा देखा जाता है। अर्थात दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। और दूसरा क्या बताए कि ईच कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। आइए इससे भी जान सकते हैं, ये देखिए मैं यहां टिप्स दे रहा हूं भाई, A11 A12 B A11 A12 A21 A22, ये आपका 2x2 आकार का मैट्रिक्स है। मान लीजिए ये मैट्रिक्स आपका A है ना, ये आपका मैट्रिक्स A है। अब देखिए दूसरे साइड जो मैट्रिक्स है B11 B12 B21 B22, और इसका भी आकार क्या दिख रहा है भाई, 2x2 है। मतलब दोनों का आकार बिल्कुल सेम है, दोनों का आकार सेम है। अब देखिए अब क्या होगा, तो बच्चों देखिए ध्यान दीजिएगा, A11 ये गौर कीजिएगा, A11 किसके बराबर होगा, तो B11 के, क्योंकि A11 मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में बैठा हुआ है A11, और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में बैठा हुआ है दूसरी जगह B11। इसका मतलब है कि A11 इक्वल होगा किसके, B11 के। ये हुआ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। अब देखिए दूसरे जगह अगर देख रहे हैं A12
के जगह पे कौन बैठा हुआ है, B12, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। A21 किसके बराबर होना चाहिए, तो B21 के बराबर होना चाहिए। और उसके बाद A22 किसके बराबर होना चाहिए, तो B22 के बराबर होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों ये होना चाहिए। अर्थात A11 बराबर हो गया B11 के, A12 बराबर हो गया B12 के, A21 बराबर हो गया B21 के, A22 बराबर हो गया B22 के। तो जी हाँ, जिस पोजीशन पर लेफ्ट साइड वाले मैट्रिक्स में एलिमेंट है वही पोजीशन पर राइट साइड में वही एलिमेंट होना चाहिए। इसी को कहा जाता है बच्चों कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, अर्थात संगत अवयव। जी हाँ, संगत अवयव, समझ रहे हैं मेरी बात। तो जी हाँ, ये होता है इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। इसका मतलब है कि कभी भी दो मैट्रिक्स का इक्वलिटी, समानता देखना है तो आपको दो चीज देखना होगा। एक तो आकार देखनी होगी और दूसरा क्या देखनी होगी, तो दूसरा उसमें जो एलिमेंट है उस एलिमेंट को भी देखनी होगी। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से हम लोगों का इक्वलिटी होता है बच्चों। तो चलिए इस पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स भी लेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स भी बनाएंगे, है ना। तो चलिए इसको नोट कर लें। आइए अब चलिए हम लोग इस समानता के तहत, इक्वलिटी के तहत हम प्रॉब्लम भी बना सकते हैं। आइए देखिए कितना अच्छा अच्छा प्रॉब्लम्स मिलता है मेरे प्यारे बच्चों। ये देखिए, मैं कहूं फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, माने आपको मान निकालनी है। किसका मान निकालनी है, x और y, ये दो चर हैं, इस दोनों चर का मान निकालनी है। कहां से भाई, ये देखिए x + 1 5 3 और y - 3 = 4 5 3 2। ये देखिए ये आपके पास है। बताइए x और y का मान निकालनी है। अब देखिए गौर कीजिएगा, ये मैट्रिक्स है, एक ग्रुप है और राइट साइड एक दूसरा ग्रुप है। दोनों ग्रुप बराबर दिया गया है। दोनों ग्रुप कह रहा है, हम बराबर नहीं किए हैं, बराबर दिया गया है। और बराबर दिया गया है तो सबसे पहले तो मेरी नजर किस पर पड़नी चाहिए, तो भैया आकार पर। तो जी हाँ, इसमें 2 रो और 2 कॉलम है, इसलिए 2/2 और राइट साइड के भी ग्रुप में 2/2। अब बताइए, दोनों का आकार तो पहले से सेम है ना, आपको सेम करने की जरूरत नहीं है। बट आपको सेम किसको करेंगे, तो भैया मैट्रिक्स सेम है तो निश्चित ऑर्डर तो सेम होगा ही, साथ साथ एलिमेंट, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होगा। तो चलिए कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सेम करें। बताइए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कौन बैठा हुआ है भैया, तो x + 1, और इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कौन बैठा हुआ है, 4। अच्छा अब बताइए क्या x इससे निकल सकता है, जी हाँ बंधु। क्या और प्लेस पर x है, तो नहीं, इसका मतलब है x = 3 निकल गया आपका। अब चलिए दूसरे पोजीशन पर 5 और 5, इससे तो नहीं निकलेगा y। चलिए तीसरा पोजीशन पर 3 3 सेम है, इससे भी x y नहीं निकलेगा। चौथा पोजीशन देखिए y - 3 = 2। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, जहां से आपको अपना रिजल्ट प्राप्त होगा उसी को न देखेंगे। तो चलिए हमको यहां चौथा पोजीशन से रिजल्ट प्राप्त हो रहा है। बताइए y बराबर कितना आया, 5। इसका मतलब है x का मान 3 और y का मान 5, ये निकला। अर्थात इसका समझाने का, इसका करने का क्या औचित्य है भाई, कि ये मैट्रिक्स दोनों इक्वल हो सकता है जब x के जगह पे 3 एंड y के जगह पे क्या हो, 5 हो, तब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो सकता है। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होगा, समझ गए। चलिए फाइंड, एक और प्रॉब्लम देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ
एक्स वाई एंड जेड, जी हाँ एक्स वाई जेड फ्रॉम 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 इक्वेशन, जी हाँ ये देखिए फ्रॉम इक्वेशन एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई 7 3 है ना, एक्स माइनस वाई, जेड भी है ना, चलो 3 प्लस जेड इक्वल टू, ये देखिए यहां 5 7 3 और 1, ये देखिए ये लिया आपने, ये लिया आपने। चलिए इस दोनों इक्वेशन से आपको एक्स वाई प्राप्त करनी है, एक्स वाई एंड जेड। इसका मतलब है यहां आपके पास 2 वेरिएबल था और यहां आपके पास कितना वेरिएबल, 3 वेरिएबल। और वेरिएबल आप जानते ही हो किसको कहते हैं, चर राशि को, जिसका मान आपको पता नहीं है और वही मान आपको प्राप्त करनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों जरा देखिए इसका आकार कैसा है, तो 2/2 आकार है, और इसका आकार कैसा है, तो 2/2 आकार है। मतलब यह दोनों मैट्रिक्स जो बराबर दिया गया है, तो सबसे पहले तो आकार देख कर देना होगा। तो जी हाँ आकार तो बराबर ही है। अब चलिए निश्चित तौर पर इसका कोरस्पोंडिंग एलिमेंट क्या होगा, इक्वल होगा। तो बताइए पहला पोजीशन पर क्या बैठा हुआ है, एक्स प्लस वाई, और इस राइट साइड के पहला पोजीशन पर क्या है, तो 5 है ना। x प्लस वाई बराबर 5, क्या इससे x निकल सकता है या y निकल सकता है, तो नहीं बंधु, क्योंकि यहां 2 चर है, अर्थात 2 चर वाले को 2 समीकरण लेना पड़ता है। तो चलिए इसका नाम फर्स्ट इक्वेशन लिख दीजिए। अच्छा दूसरा एलिमेंट 7 है, तो चलिए दूसरे पोजीशन पर 7 तो राइट साइड भी है, इससे ना x निकलने वाला है, ना y निकलने वाला है, ना z निकलने वाला है। चलिए तीसरे पोजीशन पर आ जाइए, 3 प्लस जेड इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3। हाँ क्या इससे आपका जेड निकल सकता है, तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों इसमें एक वेरिएबल है वो है जेड, जेड बराबर निकाल सकते हैं 3 माइनस 3 कितना 0, 3 माइनस 3 0 है ना, जी हाँ 3 माइनस 3 0। अब चलिए फिर चौथा पोजीशन है x माइनस वाई इक्वल टू कितना 1, ये इससे भी कोई नहीं निकलेगा, एक्स वाई नहीं निकलने वाला है, क्योंकि इसमें भी 2 चर है, 2 वेरिएबल हैं। अच्छा लेकिन इसके एवज में हमारे सामने 2 इक्वेशन आ गए, कौन सब इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों को क्या करना होगा मेरे प्यारे बच्चों, दोनों को सॉल्व करना होगा। आइए दोनों को सॉल्व करें, फर्स्ट और सेकेंड। जी हाँ आपको याद होगा आपने बचपन में ही इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व किया होगा, जिसको लीनियर इक्वेशन अर्थात रैखिक समीकरण कहते हैं बच्चे। चलिए इस दोनों को जोड़ दीजिए, ये बताइए ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर 5 1 6 और x बराबर 6/2 कितना हो गया भाई, 3 हो गया, अर्थात x का मान कितना निकल गया, 3 निकल गया। अब क्या करेंगे, x पुट करेंगे, x इक्वल टू 3 किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट में रखिए या सेकेंड में रखिए। तो चलिए 3 प्लस वाई बराबर 5 फर्स्ट में रखते हैं। अब बताइए y बराबर 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2। देखिए हम लोग वो भी निकाल लिए हैं जो कि अंतिम था हमारा वेरिएबल, वो है y। जहाँ अब बताइए x का मान निकला आपका 3, y का मान 2 एंड z का मान कितना 0। ये तीनों वैल्यू निकल चुका है जहाँ जिसको निकालने के लिए कहा गया था। समझ रहे हैं मेरी बात, तो जी हाँ ये तीनों वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, समझ गए होंगे। चलिए बहुत ही जबरदस्त ऑपरेशन है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से नोट करें।
ये हम लोग का फर्स्ट ऑपरेशन था मैट्रिक्स का। जी हाँ, फर्स्ट ऑपरेशन, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। अब आइए हमारे सामने बच्चों, जी हाँ, हमारे सामने अब आ रहा है सेकेंड ऑपरेशन। जी हाँ, सेकेंड ऑपरेशन जिसका नाम है बच्चों एडिशन। एडिशन मतलब योगफल। एडिशन, जहाँ इसको सम भी कह सकते हैं भाई, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस इसका मतलब है आव्यूह का योगफल। इसको क्या कह सकते हैं भाई? आव्यूह का योगफल। जी हां, अर्थात जैसे आप लोगों ने नंबर का जोड़ किया होगा, अब हम लोग एक सजावट को दूसरे सजावट के साथ जोड़ने जा रहे हैं, तो एक नया सजावट मिलने जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों। जहाँ एक ग्रुप ऑफ मेंबर को दूसरे ग्रुप ऑफ मेंबर के साथ क्या करेंगे? एडिशन करेंगे। तो आइए जाने कैसे एडिशन करेंगे। एडिशन करने के लिए बच्चों आपको कुछ शर्त को फॉलो करनी होगी, कुछ कंडीशन को फॉलो करनी होगी। चलिए हम एक मैट्रिक्स मानते हैं, एक ग्रुप मानते हैं m/n। m/n समझ रहे हैं? जी हाँ, एक ग्रुप मानते हैं m/n और दूसरा ग्रुप मानते हैं m/n। आप सोच रहे होंगे सर दोनों का साइज सेम आपने माना। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आइए हम आपको एग्जांपल से बताना चाहते हैं। जैसे 5 3 2 4 1 0, ये देखिए कितना रो है? 2। कितना कॉलम है? 3। 2/3 हो गया भाई, 2/3 आकार हो गया। अब दूसरा मैट्रिक्स लीजिए 4 2 1 5, ये हो जाएगा 2/2। 2/2। अब जरा सोचिए, इसको अगर जोड़ना चाहेंगे तो क्या जुटेगा? नहीं जुटेगा, क्योंकि इसको तो आप इससे जोड़िएगा, इसको आप इससे जोड़िएगा, लेकिन इसको किससे जोड़िएगा? ये तो वाट हो जाएगा। इसका मतलब है तीसरे एलिमेंट को तो हम नहीं जोड़ सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि दो मैट्रिक्स को आप जोड़ सकते हैं, दो सजावट को जोड़ सकते हैं तभी जब दोनों का क्या होना चाहिए? आकार सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो जी हाँ, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी तभी जोड़ पाएंगे जब दोनों का क्या हो? ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर ऑफ ए एंड बी आर सेम। जी हाँ, आर सेम, सेम आकार का होगा तभी आप जोड़ पाएंगे, अदरवाइज नहीं जोड़ पाएंगे। क्योंकि किससे जोड़ेंगे? प्रश्न उठता है। जोड़ेंगे 5 को तो आपने 4 से जोड़ दिया, 3 को आपने 2 से जोड़ दिया, बट 1 को किससे जोड़िएगा? 1 के लिए तो कुछ होना चाहिए ना। तो जी हाँ, 1 के लिए कोई नहीं है, इसीलिए प्लस नहीं हो सकता है ना। तो चलिए जोड़ते हैं। अब जानिए, अगर आप किसी भी सजावट को दूसरे सजावट के साथ जोड़ते हैं तो यह भी एक सजावट होगी। लेकिन यह सजावट कैसी होगी? ये देखिए, यही तो दिखाना चाहते हैं आपको। चलिए, ये पहला मैट्रिक्स है भाई। उसके बाद दूसरा मैट्रिक्स आपने क्या किया? Bij m/n। ठीक है। अब चलिए, जो दोनों को जोड़िएगा तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें आपको आकार वही रह जाता है जो पहले था। मतलब m/n और m/n जो है वही आकार का मैट्रिक्स बनेगा, वही आकार का सजावट होगा। हाँ, क्या होगा? तो भैया Aij जुटेगा Bij से। मतलब जैसे आपने देखा होगा प्रीवियस ऑपरेशन में इक्वलिटी में क्या हुआ था? जिस पोजीशन का लेफ्ट साइड में एलिमेंट था उसी पोजीशन में राइट साइड में एलिमेंट आपने देखा होगा, तो जिसको आप लोगों ने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कहा होगा। तो जी हाँ, यहां मैं लिख दूं ऐड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। माने ऐड जो करनी है वह संगत एलिमेंट, इधर उधर से नहीं भाई, इधर उधर से नहीं, बिल्कुल संगत एलिमेंट। माने जिस पोजीशन पर लेफ्ट साइड
है उसी पोजीशन पर राइट साइड को जोड़ना है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि इक्वल होनी चाहिए, जोड़ने के लिए बता रहा हूं। अब बताइए, निश्चित ए और बी को जोड़िएगा तो सी मिलेगा और इसका पोजीशन सी आई जे होगा। ये देखिए, ये बना आपका मैट्रिक्स। इसका मतलब है, मैट्रिक्स की खासियत है कि ए का ऑर्डर m/n था, मतलब ए का आकार m/n था, बी का भी आकार m/n था, तो इस दोनों के जोड़ का जो मैट्रिक्स बनेगा उसका भी आकार m/n होगा। मतलब एडिशन होने पर आकार में परिवर्तन नहीं होता है। तो किस में परिवर्तन हुआ भाई? तो बच्चों क्या किस में परिवर्तन हुआ? तो एलिमेंट में परिवर्तन हुआ। किस में हुआ? एलिमेंट में परिवर्तन हुआ, है ना? जी हाँ। आइए अब देखिए हम लोग जोड़ें। जी हाँ, अब हम लोग जोड़ सकते हैं, अब हम लोग जोड़ सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए, ये आपको हम हर ऑपरेशन में मैं आपको टिप्स देते जा रहा हूं, क्योंकि आप आराम से जोड़ सकें, घटा सकें, गुना कर सकें, है ना? जी हाँ, ये सब काम कर सकें। चलिए हम दो मैट्रिक्स लिए, ये देखिए, और दोनों मैट्रिक्स को हम किस रूप में लिए? तो 2x2 आकार का लिए। तो निश्चित क्या यह जोड़ सकते हैं? सबसे पहले तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए। क्या हम, ऐसा नहीं है कि हमारे सामने जैसे आए तैसे जोड़ना शुरू कर दीजिए, एडिशन करना शुरू कर दीजिए, ऐसा नहीं। इसमें ये भी देखना है कि क्या क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, ये भी देखना है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले तो ये देखना है। तो जी हाँ, ये हम लोग देख रहे हैं कि दोनों का आकार जो है वह क्या है? तो 2x2 है, सेम साइज का दोनों मैट्रिक्स है। इसका मतलब है आप जोड़ सकते हैं। और जोड़ेंगे कैसे? ये देखिए, ध्यान दीजिएगा। A11 इसका जो है वह उसको जोड़ना होगा किससे? B11 से। मतलब A11 प्लस क्या होगा? B11, सेम कोरस्पोंडिंग एलिमेंट हुआ, है ना? जी हाँ। अब बताइए A12 किससे जोड़ेंगे? तो भैया B12 से। इसका मतलब A12 प्लस B12, समझ रहे हैं मेरी बात? जी हाँ। उसके बाद A21 किसके साथ जोड़ेंगे भाई? तो B21 से। तो A21 प्लस B21, है ना? जी हाँ। और उसके बाद A22 किसके साथ जोड़ेंगे? तो B22 से। इसका मतलब A22 प्लस B22। और इसका आकार कैसा होगा? तो भाई आकार तो वही रह जाएगा, क्योंकि आपने देखा कि ए का आकार, बी का आकार जो था जुड़ने के बाद भी वही आकार रह गया। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से हम लोग जोड़ सकते हैं। अब जानिए, अगर तीन भी मैट्रिक्स रहता तो सेम साइज का होना चाहिए, सेम आकार का होना चाहिए, और दो जुटने के बाद भी जो मैट्रिक्स बनेगा उसका भी आकार सेम ही रह जाएगा। और साथ साथ ईच करस्पॉन्डिंग एलिमेंट तीनों का जोड़ेंगे। चार भी रहेगा तो चार को भी एक साथ जोड़ सकते हैं मेरे यार। तो जी हाँ, बस इतना सा ध्यान देना है कि यह मैट्रिक्स जुड़ने के काबिल है कि नहीं, जुड़ने के काबिल है कि नहीं। जी हाँ बच्चों, तो जुड़ने के काबिल होने के लिए सबसे पहले दोनों का शेप एंड साइज देखना है। शेप एंड साइज अगर सेम है तभी आप कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को क्या कर सकते हैं भाई? जोड़ सकते हैं। पहला पहला, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा। जी हाँ बच्चों, जिस पोजीशन पर लेफ्ट साइड है वही पोजीशन पर राइट साइड जोड़ सकते हैं, है ना? समझे? तो चलिए इस पर हम लोग प्रॉब्लम भी बनाएंगे, तो जल्दी से इसको नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हम लोग। आइए, ये हम लोग नया ऑपरेशन सीख रहे हैं बच्चों। जी हाँ, ये नया ऑपरेशन है, क्योंकि आप लोगों ने सजावट का ऑपरेशन कभी नहीं किया होगा। जी हाँ, पहली बार सजावट का ऑपरेशन हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, 1 2 3 4 2x2 प्लस 3 5 1 7। ये देखिए 2x2, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए क्या यह दोनों मैट्रिक्स जुड़ने के काबिल है? तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, जुड़ने के काबिल है, क्योंकि दोनों का आकार क्या है? सेम है। अब ये बताइए, दोनों का आकार सेम है तो जो जुड़ेगा
जुड़ने पर मैट्रिक्स का आकार कैसा होगा, सेफन साइज कैसा होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों 2/2 ही होगा। अब चलिए अब जोड़ते हैं। तो जी हाँ, किसको किसको जोड़िएगा, 1 को 3 के साथ जोड़िएगा, 2 को 5 के साथ जोड़िएगा, 3 को 1 के साथ जोड़िएगा, 4 को 7 के साथ जोड़िएगा। तो बताइए कितना होगा, 4 7 फिर 4 फिर 11। ये देखिए ये भी लग रहा होगा मैट्रिक्स। तो जी हाँ, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के साथ जोड़िएगा तो वह भी मैट्रिक्स ही होता है मेरे प्यारे बच्चों, वह भी क्या होगा, मैट्रिक्स ही होगा। मतलब सजावट को सजावट के साथ जोड़िएगा तो क्या होगा, सजावट ही होगा। जैसे देखिए अब आपको 4 3 2 1 0 7, ये देखिए 2/3 आकार का लिया, 2/3 आकार का लिया, है ना। चलिए 5 1 6 2 9 1, ये देखिए ये भी आकार 2/3 का लिया। चलिए दोनों को जोड़िए, क्या जोड़ सकते हैं, तो जी हाँ पहले तो हम आकार देखेंगे तभी जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो जी हाँ बच्चों, ये देखिए 2/3 2/3, क्या ये दोनों सेम है, तो जी हाँ सेम है, तो जुड़ने के काबिल है भाई, बिल्कुल जुड़ने के काबिल है। इसका ऑर्डर क्या होगा, तो जी हाँ जुड़ने के बाद भी ऑर्डर वही रह गया, ऑर्डर में बढ़ोतरी नहीं हुई, है ना। चलिए अब जोड़ते हैं। अब किसको जोड़ेंगे, तो 4 के जगह पे कौन यहाँ है, 5, तो 4 + 5, फिर 3 + 1, फिर 2 + 6, 1 + 2, 0 + 9 एंड 7 + 1, है ना। बताइए 5 4 9, 3 1 4, 8 3 9 और 7 1 8। ये देखिए आपका क्या हुआ, तो जोड़ हो चुका है। जी हाँ, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के साथ जोड़ने पर फिर आपको मैट्रिक्स मिल चुका है ना, फिर आपको मैट्रिक्स मिल चुका है। आइए आपसे हम पूछें, ये देखिए 2 4 7 1 3 6, 2/3 + 1 3 2 6 0 4, इसका ऑर्डर 3/2। अब दोनों को जोड़िए भाई, दोनों को जोड़िए। मैं कहूं कि आप दोनों को जोड़िए तो सबसे पहले आपकी नजर किस पर पड़नी चाहिए भाई, तो ऑर्डर पर पड़नी चाहिए, आकार पर पड़नी चाहिए। तो बताइए पहला मैट्रिक्स का आकार क्या है भाई, 2/3। दूसरा मैट्रिक्स का आकार क्या है, 3/2। क्या ये दोनों सेम है, सेम नजर आ रहा है, बताओ 2/3 एंड 3/2, क्या ये दोनों सेम है, आपको नजर आ रहा है दोनों सेम है, नहीं बंधु ये दोनों सेम नहीं है, क्योंकि यहां 2/3 में मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ रो 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम 3, और यहां क्या हो गया, नंबर ऑफ रो 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम 2। इसका मतलब उल्टा हो गया है। इसका ये नहीं समझना है कि डिजिट सेम है कहीं तो आप सेम कर दो, नहीं, जहां पोजीशन पर भी निर्धारित होता है। अब देखिए आगे में 2 है, यहां आगे में 3 है, यहां पीछे में 3 है, पीछे में 2 है, तो उल्टा पुल्टा है कि नहीं। इसका मतलब है इसका आकार सेम नहीं है, अर्थात आप नहीं जोड़ पाइएगा। जी हां, ये कोई सिंपल और माने साधारण जोड़ नहीं है कि नंबर को देखते ही हम लोग जोड़ना शुरू कर देते थे। यहां कंडीशन के साथ रखना होगा कि भाई किसको आप जोड़ सकते हैं और किसको नहीं जोड़ सकते हैं। तो बताइए ये क्या करेंगे, तो जो बच्चों लिखेंगे नॉट डिफाइंड। जी हाँ, इसको क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड, मतलब यह जोड़ संभव नहीं है, यह आप नहीं जोड़ सकते हैं। समझ रहे मेरी बात। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये एडिशन हुआ मैट्रिक्स का। तो जी हाँ, इस तरह से 2 मैट्रिक्स को भी जोड़ सकते हैं, 3 आपके सामने आ जाए 3 भी जोड़ सकते हैं। जी हाँ, जितना भी आए सबको जोड़ सकते हैं, बट क्या क्राइटेरिया को फॉलो करना होगा, शर्त को फॉलो करना होगा, तभी आप जोड़ पाइएगा। जहां जैसे शर्त होती है ना बच्चों कि जितना आप मेहनत करोगे उतना आपका अच्छा रिजल्ट होगा, उतना आप अच्छा परिणाम लेके जाओगे मेरे प्यारे बच्चों। जहां इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मेहनत जितना आप करोगे उतना आपकी सफलता शोर मचाएगी, है ना। तो चलिए इसको नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग।
आइए अब देखिए, मैट्रिक्स के एडिशन के पास बहुत सारे गुण होते हैं, उस गुण को भी जानना चाहिए। और कौन सा गुण वो देख लेना है, कौन सा गुण। दो मैट्रिक्स या तीन मैट्रिक्स को आप जोड़ना चाहते हैं तो उसके पास बहुत सारा गुण होता है भाई। चलिए हम लोग देखें, ये इसको कहते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज, जी हाँ गुण। देखिए क्या सब गुण। सबसे पहला गुण तो मैं बताना चाहूंगा, सबसे पहला गुण है कि अगर मैट्रिक्स के ऑर्डर में, है ना, चेंज कर दिया जाए, ऑर्डर चेंज कर दिया जाए, जैसे ए ऑर्डर वो नहीं, ये देखिए A+B एंड B+A, है ना, ऑर्डर को चेंज करके, क्रम को परिवर्तन करके अगर जोड़ा जाए, क्या दोनों रिजल्ट सेम होगा? तो जी हाँ, बिल्कुल दोनों रिजल्ट सेम होगा। अर्थात A+B और B+A का रिजल्ट सेम होता है मेरे प्यारे बच्चों। जी हाँ, A+B एंड B+A दोनों का रिजल्ट क्या आएगा बच्चे? सेम होगा। और जिसको कि आपने नाम सुना होगा कम्यूटेटिव लॉ। जी हाँ बच्चों, सेट थ्योरी में इसको क्या कहते हैं भाई? कम्यूटेटिव लॉ। क्या कहेंगे भाई? कम्यूटेटिव लॉ, जिसको हिंदी में क्रम विनिमय नियम। जहां क्रम को बदलने के बाद भी रिजल्ट अगर सेम होता है तो उसको क्रम विनिमय नियम कहते हैं। अर्थात आपको याद है, आपने बचपन में देखा होगा कि 5+3 और 3+5 दोनों सम सेम होता है। जी हाँ, दोनों का एडिशन सेम होता है। 5 और 3 8 और 3 और 5 8, अर्थात दोनों क्रम बदलने पर रिजल्ट सेम होता है। तो इसका मतलब है कि रियल नंबर भी क्रम विनिमय नियम अर्थात कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो जी हाँ, जब भी आप कहीं भी ऐसा देखें कि क्रम बदलने पर वैल्यू सेम हो, इसका मतलब है वह किस नियम को फॉलो करता है भाई? तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। इसका मतलब है कि मैट्रिक्स का जो जोड़ है, मैट्रिक्स का जो एडिशन है, वह क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है। समझ रहे हैं मेरी बात? अच्छा, ये दो मैट्रिक्स के बीच होता है बच्चों। कितने मैट्रिक्स के बीच? दो मैट्रिक्स के बीच, है ना। चलिए अब देखते हैं, अगर हम तीन मैट्रिक्स लें, ये देखिए गौर कीजिए, A, B एंड C। यहां भी तीन मैट्रिक्स A, B एंड C। जरा सोचिए, अगर A को B के साथ पहले जोड़िए तो जो पहले ऑपरेशन होता है उसको स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रखते हैं और जो बाद में होता है उसको सिंगल रखते हैं। तो बताइए इसका मतलब क्या हुआ कि आपको A मैट्रिक्स को किसके साथ जोड़ना है? B मैट्रिक्स के साथ। और जोड़ने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसको आप किसके साथ जोड़ सकते हो भाई? C के साथ। अब चलो राइट साइड क्या करो, पहले B और C मैट्रिक्स को जोड़ो और तब किसको जोड़ो भाई? A को जोड़ो। क्या यह दोनों रिजल्ट सेम होगा मैट्रिक्स में? जी हां मेरे प्यारे बच्चों, यह दोनों रिजल्ट सेम होगा। मतलब इसमें भी आप अगर क्रम बदले हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब A B के साथ जोड़िए और जोड़ने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसको C के साथ जोड़े। और यहां क्या जोड़े? B C को पहले जोड़े और तब किसके साथ जोड़े? A के साथ जोड़े। तो दोनों रिजल्ट सेम होगा, अर्थात दोनों मैट्रिक्स सेम आएगा। और जब ये आता है तो इसका नाम पड़ता है भैया कि ये जो है कौन सा लॉ को फॉलो कर रहा है? इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। जहां सेट थ्योरी में इसका भी नाम सुना होगा, एसोसिएटिव लॉ अर्थात सहचर्य नियम। इसको क्या कहते हैं भाई? कौन नियम? सहचर्य नियम। जी हां, अर्थात जब भी दो मैट्रिक्स को क्रम बदलिए, दो मैट्रिक्स का क्रम बदलने पर सेम रिजल्ट दे तो उसको कम्यूटेटिव कहते हैं। और जब आप तीन मैट्रिक्स को, है ना, तीन मैट्रिक्स को एडजस्टमेंट करके जोड़ रहे हैं और रिजल्ट सेम दे तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? एसोसिएटिव लॉ। ये खासियत है किसका? एडिशन के पास, है ना। जी हाँ, एडिशन के पास। अब आइए तीसरा है बच्चों,
अगर किसी भी मैट्रिक्स को, है ना, किसी भी मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स, नाम सुने होंगे जीरो मैट्रिक्स, जिसको नल मैट्रिक्स कहते हैं। कौन सा मैट्रिक्स? नल मैट्रिक्स कहते हैं। अब बताइए, जीरो मैट्रिक्स को के साथ जोड़ने पर सेम वही मैट्रिक्स देगा ना। जैसे कि नंबर में क्या होता है, 1 + 0 कितना होता है 1, 2 + 0 बराबर कितना होता है 2, 3 + 0 बराबर 3। इसका मतलब क्या, 1 को 0 इफेक्ट कर रहा है क्या? कोई इफेक्ट माने क्या, चेंजिंग हो रही है क्या? नहीं चेंजिंग हो रही है। 2 को भी इफेक्ट नहीं कर रहा है, 3 को भी इफेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब 0 किसी को इफेक्ट नहीं करता है। उसी तरह मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स होता है, या इसको हम लोग क्या नाम देते थे, जीरो मैट्रिक्स। अगर आप जीरो मैट्रिक्स के साथ किसी भी मैट्रिक्स को जोड़ोगे तो सेम वही मैट्रिक्स आएगा, या पलट के जोड़ो। देखिए, जीरो मैट्रिक्स प्लस ए, जी हाँ, जीरो मैट्रिक्स प्लस ए। अगर ऐसा हो तो इसका मतलब है कि एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी को इफेक्ट नहीं करता है, इसलिए इसको कहा जाता है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, ये ऑपरेशन पर डिपेंड करता है भाई, ऑपरेशन पर डिपेंड करता है। और ऑपरेशन कैसा हो रहा है, देखिए नाम ऑपरेशन के आधार पर रखा गया है। एडिटिव मतलब बच्चों बताइए, एडिटिव मतलब एडिशन, मतलब जोड़, आइडेंटिटी मतलब पहचान, है ना। जा अर्थात मैट्रिक्स के पास एक ऐसा एलिमेंट है, ऐसा मैट्रिक्स है जिसको किसी भी मैट्रिक्स से जोड़ने पर कोई इफेक्ट नहीं करे। जैसे नंबर में क्या होता है 0, नंबर में, रियल नंबर में क्या होता है 0 को किसी भी रियल नंबर के साथ जोड़ा जाए तो सेम वही रियल नंबर होता है भाई। कोई भी रियल नंबर को 0 के साथ जोड़ा जाए तो सेम वही नंबर होता है। इसलिए 0 भी क्या कहलाता है बच्चों, संख्या में आइडेंटिटी। और कौन सा आइडेंटिटी भैया, एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि आपने जोड़ करके देखा है। जहां जोड़ आपका ऑपरेशन है, एडिशन आपका ऑपरेशन है। समझ रहे मेरी बात? तो जी हाँ, अगर ऐसा हुआ तो इसीलिए इसका नाम पड़ेगा एडिटिव आइडेंटिटी। क्या बोलेंगे भाई, एडिटिव आइडेंटिटी। जी हाँ, इसको हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। समझ गए? तो जी हाँ, अर्थात ये खासियत है किसके पास, एडिशन ऑफ किसके पास, मैट्रिक्स के पास, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के पास, है ना। जी हाँ, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के पास। ठीक है, तो चलिए, ये ऑपरेशन का क्या है, प्रॉपर्टीज है मेरे यारों, प्रॉपर्टीज है। आइए फिर प्रॉपर्टीज देखें, जहां बहुत ही बेहतरीन सब प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेगा इसमें। चलिए फिर देखते हैं, अगर कोई भी मैट्रिक्स को उसके निगेटिव मैट्रिक्स से जोड़ने पर, निगेटिव मैट्रिक्स समझते हैं, जहां माइनस लगा देने पर वह निगेटिव मैट्रिक्स हो जाता है भाई। निगेटिव जोड़ने पर ये क्या रिजल्ट देगा, तो भैया जीरो मैट्रिक्स देगा। या निगेटिव मैट्रिक्स को उस मैट्रिक्स के साथ जोड़ने पर क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स। ये जीरो मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स, जो कि आइडेंटिटी था, जो कि क्या था मेरे प्यारे बच्चों, आइडेंटिटी। तो जी हाँ, अर्थात ये जो है ए का, ये जो कहलाता है -a मेरे प्यारे बच्चों, इसको कहा जाता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। जी हाँ, एडिटिव इनवर्स, इसको इनवर्स कहते हैं। और कौन सा इनवर्स भैया, जोड़ने पर इनवर्स मिला, तो जी हाँ, ए का एडिटिव इनवर्स क्या हुआ, -a, और -a का एडिटिव इनवर्स क्या हुआ, तो ए हुआ। दोनों एक दूसरे का इनवर्स हुआ भाई। और किस ऑपरेशन के तहत हुआ, एडिटिव मतलब एडिशन के अनुसार हुआ, जोड़ के अनुसार हुआ ना। जैसे आप 2 देखते हो, 2 नंबर में 2 ले लो, नंबर में 2, बताओ 2 को किस नंबर से जोड़ा जाए, जो 0 आ जाए, तो -2। क्यों 0 आ जाए, 0 तुम्हारा क्या था, आइडेंटिटी था। तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आइडेंटिटी था, इसीलिए 0 ही आना चाहिए, कोई दूसरा नंबर नहीं आना चाहिए। जो आइडेंटिटी रहता है वही आना चाहिए, तब तो इनवर्स होगा, वरना इनवर्स नहीं होगा।
तो मेरे प्यारे बच्चों ए का इनवर्स कौन हुआ, माइनस ए। अच्छा ये बताइए अगर हम बी बोले, बी का इनवर्स क्या होगा, एडिटिव इनवर्स, तो निश्चित जल्दी से जवाब देंगे माइनस बी, क्योंकि बी को माइनस बी से जोड़ेंगे तो जीरो मैट्रिक्स होगा। अच्छा बताइए सी का इनवर्स क्या होगा, तो माइनस सी होगा एडिटिव इनवर्स, है ना, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स होता है। तो जी हाँ, ऑपरेशन के आधार पर हम लोग इनवर्स लिखते हैं, है ना, ऑपरेशन के आधार पर। क्लियर है, कहीं कोई परेशानी नहीं। तो जी हाँ, ये आपका इनवर्स है मेरे प्यारे बच्चों, इनवर्स है। अब आइए हम लोग देखें, जी हाँ अब देखें, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये देखिए अगर आप a प्लस बी बराबर a प्लस बी बराबर a प्लस सी लीजिए, a प्लस सी और b प्लस सी, जरा गौर कीजिएगा, a प्लस सी, a भी एक मैट्रिक्स है, c भी एक मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स का प्लस दिया हुआ है लेफ्ट साइड, और b भी मैट्रिक्स है प्लस c भी मैट्रिक्स है, तो दोनों मैट्रिक्स b और c का प्लस दिया है, तो लगता है कि c मैट्रिक्स दोनों तरफ सेम है भाई, तो दोनों को काट देना चाहिए, कैंसिल कर देना चाहिए। जी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, याद रखिएगा मैट्रिक्स को। अब जैसे x प्लस 2 है एंड y प्लस 2 है, तो आप क्या करते हो, 2 कैंसिल कर देते हो ना, 2 कैंसिल कर देते हो, बट वहां नंबर था, यहां ग्रुप है और ग्रुप का कैंसिल नहीं होता है, सजावट है, सजावट का कैंसिलेशन नहीं होता है। हाँ, आप क्या कर सकते हो भाई, आप क्या कर सकते हो, इसको हटाना है तो आप डायरेक्ट हटाओ और डायरेक्ट लिख दो a इक्वल टू कितना b, क्या लिख सकते हो भाई, a इक्वल टू b, और इसको कहा जाता है, ये देखिए राइट साइड, इसको कहा जाता है राइट कैंसिलेशन। क्या बोलेंगे भाई, राइट कैंसिलेशन। राइट कैंसिलेशन, जी हां, इसको क्या बोलोगे भाई, राइट कैंसिलेशन, जहां राइट कैंसिलेशन, क्या बोलना है, राइट कैंसिलेशन। जी हां, आपने दायां साइड का ये हटाया है, इसीलिए इसको बोलना चाहिए राइट कैंसिलेशन। और यदि ऐसा हो, मान लो ऐसा हो, b प्लस सी, b प्लस सी, या ये लो a प्लस सी, a प्लस बी, a प्लस बी एंड इक्वल टू a प्लस सी। देखिए ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी इक्वल टू a प्लस सी। बताइए इसमें कोई कैंसिल होने वाला लगता है क्या, a दोनों तरफ सेम है, मैट्रिक्स दिख रहा है, तो इसको कैंसिल नहीं करना है, इसको डायरेक्ट लिखना है b इक्वल टू कितना c, है ना, क्या लिखना है भाई, b इक्वल टू c, अर्थात इसको कहा जाता है लेफ्ट कैंसिलेशन, अर्थात बायां साइड से लेफ्ट कैंसिलेशन। समझिएगा, इसको क्या बोला जाता है, लेफ्ट कैंसिलेशन लाओ, जी हाँ, और इसको ऊपर वाले को राइट कैंसिलेशन, मतलब अगर राइट से हटा रहे हो तो राइट कैंसिलेशन हुआ, लेफ्ट से हटा रहे हो तो लेफ्ट कैंसिलेशन हुआ। समझ रहे हैं मेरी बात। बट एक बात याद रखना, एक बात याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, एक बात याद रखना कि आप कैंसिल करके दिखा नहीं सकते हो, क्योंकि ये अरेंजमेंट है, ये ग्रुप है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, ग्रुप है। चलिए समझ गए होंगे। तो ये सब आपका प्रॉपर्टीज था, ये आपका क्या था मेरे प्यारे बच्चों, प्रॉपर्टीज था, जिसके तहत हम लोग काम कर रहे थे, है ना। ये सब एडिशन का प्रॉपर्टीज था। किसका प्रॉपर्टी, एडिशन का प्रॉपर्टीज था। आइए जी हाँ, अब आते हैं दूसरा, जिसका नाम है डिफरेंस, अर्थात सबस्ट्रैक्शन भी कह सकते हैं भाई, सबस्ट्रैक्शन, सबस्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, सबस्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। जी हाँ बच्चों, अर्थात सबस्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, है ना,
सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। अच्छा, हम लोग तीसरा ऑपरेशन ये पढ़ रहे हैं, नहीं तीसरा ऑपरेशन पढ़ रहे हैं, सब्सट्रैक्शन मतलब घटाओ। जी हाँ, अर्थात इसको हम डिफरेंस भी कहते हैं भाई। सब्सट्रैक्शन को क्या कह सकते हैं भाई? डिफरेंस, बिल्कुल डिफरेंस भी कह सकते हैं, अंतर। अर्थात मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के साथ घटाने जा रहे हैं। जी हाँ, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के साथ घटाने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल एडिशन के ही तरह कंडीशन फॉलो करना होता है भाई, है ना। जो जैसा आपने एडिशन में किया था वही यहां भी करना है मेरे प्यारे बच्चों। जी हाँ, अर्थात किसी भी ग्रुप को दूसरे ग्रुप में घटाने के लिए सबसे पहले दोनों का क्या होना चाहिए? आकार सेम होना चाहिए। जी हाँ, आकार सेम होना चाहिए। तो चलिए ये भी लिख दूं। जी हाँ, ऑर्डर ऑफ ए एंड बी आर सेम। जी हाँ, सेम, एक जैसा होना चाहिए, तब दोनों को घटाइए, वरना यहीं रुक जाइए। जी हाँ, अब देखिए ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स के साथ घटाएंगे, माइनस करेंगे, डिफरेंस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए क्या होगा? क्या मैट्रिक्स ही बनेगा? तो जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अगर किसी मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से डिफरेंस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपका जो आएगा रिजल्ट वो भी मैट्रिक्स के ही रूप में आएगा और साथ साथ सेम ऑर्डर का आएगा। जो एडिशन में होता था वही सब्सट्रैक्शन में हुआ। याद कीजिए, ए का ऑर्डर m/n और जिसको घटा रहे हैं उसका भी ऑर्डर m/n और उसका रिजल्ट का भी ऑर्डर क्या? m/n। और घटने के घटेगा कैसे भाई? तो ईच कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट घटेगा, अर्थात अपने अपने संगत एलिमेंट घटेंगे। जैसे वहां संगत एलिमेंट को जोड़ा था आपने, यहां घटाइएगा और आपका नया मैट्रिक्स बनेगा ये Cij m/n। क्या बनेगा भाई? Cij। मेरी बात समझ रहे हैं ना? जी हाँ, Cij बनेगा, समझ रहे हैं? तो जी हाँ, इस तरह से हम लोग घटा सकते हैं, इस तरह से हम लोग घटा सकते हैं। चलिए इसके लिए टिप्स भी दे दें। चलिए आइए, A11, A12, A21, A22, बताइए इसका आकार क्या है? इसका आकार क्या है? तो 2/2, और दूसरा मैट्रिक्स जो ले रहे हैं उसका भी आकार आपने 2/2 लिया। क्या आप इस मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स में घटा सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि दोनों का आकार सेम है और उसी आकार का मैट्रिक्स भी बनेगा। कौन सा आकार? तो 2/2। चलिए ये देखिए, A11 किसके साथ घटेगा भाई? तो B11 के साथ। A12 किसके साथ घटेगा? तो B12 के साथ, है ना। उसके बाद A21 किसके साथ घटेगा? तो जी हाँ, B21 के साथ। A22 किसके साथ घटेगा? तो B22 के साथ। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, B22 के साथ, और ये घट के आपका आएगा बच्चों। तो जी हाँ, इस तरह से मैट्रिक्स आप तैयार कर सकते हैं, मैट्रिक्स आप तैयार कर सकते हैं। चलिए इस पर हम लोग एग्जाम्पल भी ले ले। 5 7 3 2 4 1, ये किस ऑर्डर का है भाई? तो 2/3। किस ऑर्डर का? 2/3, क्योंकि 2 रो और कितना कॉलम है भाई? 3 कॉलम है। और इसको हम घटाएंगे, 0 1 4, है ना, 3 1 2। ये देखिए ई ऑर्डर है 2/3। क्या पहले ये देखना है कि क्या दोनों मैट्रिक्स को घटा सकते हैं? तो जी हाँ, इसके लिए सबसे पहले नजर पड़नी चाहिए आकार पर। बताइए पहला का आकार क्या है? 2/3। दूसरे का आकार क्या है? 2/3। तो सेम आकार का है, इसका मतलब बिल्कुल आसानी से घटाया जा सकता है, मतलब 2/3। क्या हो जाएगा भाई? 2/3 ही आकार हो जाएगा। बताइए घटाइए। 5 - 0, 7 - 1, 3 - 4, है ना, 2 - 3, 4 - 1, 1 - 2। बताइए इसका रिजल्ट क्या होगा? तो 5 6 - 1 -1 3 एंड -1। ये देखिए 2/3 आकार का ही रह गया। तो जी हाँ, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के साथ आप घटा सकते हैं, लेकिन क्या है? ऑर्डर देख के घटाना है, अर्थात सेम साइज का मैट्रिक्स को आप घटा भी सकते हैं, साथ साथ जोड़ भी सकते हैं। समझ रहे मेरी बात? तो जी हाँ, इस तरह से हम लोग मैट्रिक्स का ऑपरेशन करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले आपके ध्यान में कंडीशन रहनी चाहिए,
तभी आप ऑपरेशन करें बच्चों, है ना। तो चलिए जल्दी से नोट कर लें। ठीक है, चलिए ये हुआ हमारा सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। जी हाँ, ऐसे तो इसमें कोई खास प्रॉपर्टीज वगैरह नहीं है, क्योंकि यह सब प्रॉपर्टीज एडिशन में चला जाता है भाई, है ना। सभी प्रॉपर्टीज किस में चला जाता है? एडिशन में चला जाता है। तो चलिए हम फिर भी थोड़ी बहुत जान लें कि इसके पास ये सब है कि नहीं है। आइए, जी हाँ, ये देखिए, आपको याद होगा आपने वहां क्रम बदला था, यहां भी क्रम बदल के देखिए, क्या ये दोनों इक्वल है? तो नहीं बच्चों, इसका मतलब है ये है जो है नॉट कम्यूटेटिव लॉ, मतलब क्रम बदलने पर यह इक्वल नहीं होता है, अर्थात कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा। समझ रहे हैं? जी हाँ, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करेगा। अब बताइए, अगर हम 3 मैट्रिक्स लें, A माइनस बी माइनस सी और A माइनस बी माइनस सी, चलिए पहले A B को एक साथ करो, उसके बाद C को करो, और यहाँ जो है A B माइनस सी, ये दोनों भी इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब यह एसोसिएटिव को भी फॉलो नहीं करता है। समझ रहे हैं मेरी बात? सहचर्य नियम को भी फॉलो नहीं करता है। ठीक है, चलिए अच्छा, ये बात देखिए, क्या A माइनस 0 बराबर A बराबर 0 माइनस A क्या सेम होता है? ये भी नहीं होता है बच्चों, ये भी नहीं। तो जी हाँ, इसका जो है जनरली हम लोग ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हम लोग एडिशन के तहत ही देख लेते हैं। सब्सट्रैक्शन के पास कुछ खास प्रॉपर्टीज़ नहीं होते हैं, है ना, कुछ खास प्रॉपर्टीज़ नहीं होते हैं। ना कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ना एसोसिएटिव लॉ को, ना इसके पास आइडेंटिटी है। जहाँ बच्चों आइडेंटिटी भी नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? इसलिए बच्चों इसके पास बहुत सारा प्रॉपर्टीज नहीं है, बट एडिशन के पास बहुत सारा प्रॉपर्टीज है, जो आपने देखा बच्चों, है ना। तो चलिए आज हम लोगों ने 3 ऑपरेशन सीखा, इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स, उसके बाद एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स एंड सब्सट्रैक्शन करने के लिए भी सीखा। इसका मतलब है समान करने के लिए भी सीखा, जोड़ने के लिए भी सीखा एंड घटाने के लिए भी सीखा, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, है ना, नए ऑपरेशन के साथ। बाय बच्चों।